शर्मा संजय, पंकज शर्मा संजय सिंह, ओनली टू पीपल। आदिल जी, शहजाद प्लीज रिलैक्स। आदिल जी, शहजाद, शहजाद प्लीज अभी रिलैक्स, प्लीज अभी पर्सनली पर्सनल नहीं, थैंक यू। अभी खत्म हो गया। पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा जी, ये जरा बाइट सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय। संजय जी आ रहा हूं, आप भी इतने वरिष्ठ हैं, आप थोड़ा तो पेशेंस रखिए दादा भाई। जरा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जरा ये टिप्पणी सुनिए। संजय जी, यहां मैं शहजाद को संभाल रहा हूं, मां आपके पास आऊं, क्या है? थोड़ा कंट्रोल कीजिए दादा, आ रहा हूं, सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां। पंकज जी समझ रहे हैं आप, उनको 370 71 में फर्क नहीं याद है। ये सिचुएशन है, इतने डेस्परेशन में है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आपको मोदी से दिक्कत है। कांग्रेस की तो हालत देखिए, बहुत से नेताओं की पिघल जाती है। और जो आप कह रहे थे कि कश्मीर से क्या वास्ता है, वो भी है, वो भी बाइट चलवा रहा हूं। उन्होंने कहा इस मुद्दे का यहाँ क्या वास्ता है। हाँ। 370 के मुद्दे का यहाँ क्या वास्ता है? अगर ये बात करनी है तो कश्मीर में करिए, ये उन्होंने कहा। आप तो कह रहे थे कि उन्होंने कह दिया कि कश्मीर से क्या वास्ता है। गृह मंत्री ने जो कहा है, मैं वो पढ़ रहा था, मैं गृह मंत्री की टिप्पणी पढ़ रहा था। गृह मंत्री जी की भी जबान फिसल गई ना, जबान फिसल जाती है, क्या करें। गृह मंत्री जी भी कुछ का कुछ समझ गए, वो समझे कि वो कह रहे हैं कि कश्मीर से क्या वास्ता है, जबकि वो कह रहे हैं कि 370 के मुद्दे का यहाँ क्या वास्ता। नहीं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप कर लीजिए डिफेंड, बट आप समझ रहे हैं क्यों नहीं है कश्मीर का मतलब आप 370 की बात राजस्थान में कब कहीं नहीं करेंगे। गृह मंत्री कह रहे हैं कश्मीर के ऊपर हर भारतीय का उतना ही हक है जितना हर कश्मीरी का भारत के किसी भी और अंग पर, किसी भी और प्रदेश पर, किसी भी और जगह पर। आप समझिए, ये कहना कि आ रहा हूं अनुराग जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना कि कश्मीर की बात यहां क्यों करना, गृह मंत्री उस पर वापस पलटवार कर रहे हैं। आप समझिए पंकज शर्मा जी, व्हाट इज बीइंग सेड। संजय जी कुछ कह रहे हैं, और प्लीज पर्सनल कमेंट्स नहीं, आदिल जी और शहजाद जी आप दोनों से निवेदन है। संजय जी कुछ कह रहे हैं, आदिल में आ रहा हूं, उसके बाद मुमताज जी आ रहा हूं। हाँ, संजय जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए मेरा ये सुझाव है। हाँ, आप सुझाव दीजिए। जो मैनिफेस्टो, जिस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है, हाँ, जरा ये तो पता करिए राष्ट्र के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें बतलाई हैं। बीजेपी ने भी बतलाई है, कांग्रेस ने भी बतलाई है, कुछ औरों ने भी बतलाई होगी। हाँ। पर वो अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं? अगर कांग्रेस बोलती है हर एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे, तो क्या कर्नाटक में दे रहे हैं? क्या हिमाचल में दे रहे हैं? क्या हिमाचल में दे रहे हैं? क्या नंबर पूछ रहा हूँ। बीजेपी ने कहा कि हम हर एक को घर दे रहे हैं, तो क्या वो गुजरात में घर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या यूपी में घर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या राजस्थान में घर दे रहे हैं कि नहीं? अब राजस्थान में उनका राज है। तो सवाल ये है, बोलना बड़ा आसान है कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे। अरे जहाँ पे आप हैं वहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं, ये तो बतलाओ। नहीं, कांग्रेस के लिए तो आसान है संजय जी, अखिलेश यादव क्या करें बेचारे। खाली अरे आपके उनकी बात नहीं है, आपके स्वर्गीय मित्र के सुपुत्र क्या करें? मैं बीजेपी कांग्रेस। अरे उनकी तो सरकार ही नहीं है। अनुराग जी परेशान है, अनुराग भदौरिया जी, आपकी तो सरकार ही नहीं है। अब आप अपने वादे कहां पे पूरे करेंगे? जवाब दे दो। हाँ अनुराग जी, ये सवाल नहीं है। नहीं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अगर कोई एक ही स्टेट में है, नहीं कोई एक ही स्टेट में है, कोई एक ही स्टेट में है, तो वो अपनी स्टेट में उसका दिया है, वो करेगी नहीं। ये आना चाहिए। ममता ने बंगाल में किया है। भदौरिया जी, भदौरिया साहब, प्रोफेसर देखिए मुझे लगता है डेविड, रिजवी साहब होल्ड ऑन, रहनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। हम तो देखो बीजेपी के प्रवक्ता हो, आप करके बात करते हैं और वो तुमताम करते हैं। आदिल जी आ रहा हूं। हिंदुस्तानी, हमें उन पे शक होता है, उनके संस्कार नहीं है, क्योंकि वो तुमताम करते हैं। पर्सनल आप बोलते हैं, फिर डिबेट हो जाएगी। संस्कार और संस्कृति की बात कम से कम समाजवादी पार्टी के माफिया और गुंडों से सीखने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने बहन मायावती पर हॉस्टल कांड का अपराध किया हो, जिन लोगों के बारे में बहन मायावती ने कहा हो कि चढ़गुंडन की छाती पर वोट दबेगा हाथी पर, जिस व्यक्ति ने जया प्रदा के इनरवेयर पर कमेंट किया हो, जिस
व्यक्ति का चरित्र ये हो कि बोलते हैं बॉयज विल बी बॉयज, उस पार्टी से कम मैं संस्कृति का लेक्चर और सर्टिफिकेट नहीं लेने वाला। तो अनुराग भदौरिया वापस चले जाइए, जो मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर रोने का काम करते हैं, जो आतंकवादियों के लिए नमाज़े जनाजा में जाते हैं, जो अफजल गुरु की पैरवी करते हैं, उनके संस्कार और संस्कृति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जो रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहते हैं, जो हिंदू धर्म को धोखा कहते हैं, जो कहते हैं राम भक्तों पर हमने गोलियां चलवाई, जो हिंदू धर्म को अपमानजनक बातें कहते हैं, उन लोगों से मुझे संस्कार संस्कृति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और अनुराग भदौरिया एक बार कान खोल के सुन लो, अनुराग भदौरिया कान खोल के सुन लो, तुम्हारे जैसे 10 और 15 लोग रोज आए डिबेट में। रिलैक्स 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 रिजवी साहब, मल्टी रिलैक्स प्लीज के वोटर्स ने तुम्हें दिखाई है। प्लीज आप सब भाई, जनता है, जनता देख रही है, प्लीज रिलैक्स। शहजाद, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, शहजाद प्लीज रिलैक्स, अनुराग जी, रिजवी साहब स्टूडियो आउट, रिजवी साहब, अरे मेरे माइक शहजाद इतनी तेज बोल रहे हैं, थोड़ा माइक लो करा तो मेरा माइक कैच करा, प्लीज रिलैक्स। संजय जी आ रहा हूँ, रिलैक्स। संजय जी आप तो कंट्रोल करिए, साल में आप तो सबसे सीनियर, हमारी हालत दलितों से बदतर हो गई। मल्टी रख लो, रिजवी साहब मल्टी। ऐश्वर्या भाई जी, अनुराग भाई जरा चुप हो जाए तो मैं मत करिए ऐसा। हाँ, एंडिंग में सबके पास जा रहा हूँ, आपका मुझे व्यू तो पॉइंट सब एंडिंग दबा रहे हैं, आप देखिए ना, मैं तो दबा जा रहा हूँ। अरे नहीं भैया, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है मुझसे इससे मतलब नहीं है। नहीं, अनुराग जी, लेकिन प्लीज, मैं आपका अपनी ऑडियो नहीं हालत जा रहा है जानता हूँ कि जब यूपीए सरकार थी तब भी हम, अनुराग जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, कंट्रोल। पैमाने पर जो है मैं जेल में भेजा गया। और जब आप देखिए कि ये सरकार आई तो इसने भी हमारे साथ कुछ नहीं किया, तो इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। और मैं तो सिर्फ चाहता हूं कि देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ना तो हम मुख्यमंत्री कहीं बनने जा रहे हैं। हमें सिर्फ शिक्षा दे दीजिए, हमें जो है सुरक्षा दे दीजिए, हमें जो है वो हमारा रोजगार दे दीजिए। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। हम पे सियासत मत कीजिए, हमारा वोट भी चाहिए सबको, और हमें हाशिए पर भी रखा जा रहा है। हमें सामने रख करके, बराए मेरी मेहरबानी में हाथ जोड़ रहा हूं कि हमें सामने रख करके आप लोग सियासत मत कीजिए। मुसलमान जो है वो फुटबॉल नहीं है, मुसलमान जो है वो खिलौना नहीं है, मुसलमान देश का पोजीशन नहीं है। मुसलमान एंडिंग कमेंट संजय जी, बराए मेहरबानी उसको। संजय जी एंडिंग कमेंट्स बोलिए क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुसलमान अपना पूरा क्यों अपने को इस्तेमाल होने देते हैं, अगर कोई गलत काम कर रहा है क्यों देते हैं उनको वोट? एक तरफ तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया और फिर वोट उन्हीं को देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो जन कल्याण के काम है उसका होना चाहिए ना। अरे किसको मैं बता रहा हूँ, जो जन कल्याण का काम कर रहा है, जो जन कल्याण का काम कर रहा है, अरे बतला तो रहा हूँ, सुनिए तो। अरे जिसने मकान बनवाए हैं उसने बिना हिंदू मुसलमान के हिसाब से मकान नहीं बनाए हैं। जो महिलाओं के साथ कोई उसने मकान बना दिया, लेकिन रहने वाले ऐसे लोगों को वोट दो। ओके भाई, ये भी यकीन दिलाए ना कि हमने मकान भी बनाया, रहने वाले नहीं दे रहे। मैं भी जानता हूँ कि सब जगह दिया है। पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट में जाओगे तो सुरक्षा। ये डिबेट आप लोग शुरू के 5 मिनट में नहीं करते, आखिरी के 5 मिनट में संजय जी आपके अंदर भी जोश आ गया और सबके अंदर। चलिए पंकज शर्मा जी, दादा ऐसे आप लोग सीनियर लोग ऐसे मत कीजिए। पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट, पंकज शर्मा जी।